अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं महाराष्ट्र भर की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर का नाम हमेशा ही सर फहरिस्त रहता है। यहाँ पर कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है जिसको लेकर परभनी का नाम बुलंदियों पर पहुंचता रहता है। परभनी शहर वासी एक ऐसे समझदार शहर के वासी है जहां पर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि परभनी शहर में साफ सफाई को भी लेकर बात की जाती है, तो यहाँ पर सर फहरिस्त परभनी शहर के लोग रहते हैं परभनी शहर को साफ करने के लिए। उसी के चलते जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया जाता है, आपली परभनी फाउंडेशन परभनी की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है, ये काम ही तारीफ के काबिल काम किया जा रहा है, जिसमें अंबेगांवकर साहब इन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि परभनी शहर को साफ सुथरा किया जाए। और जिस अंदाज में जिस तरीके से परभनी शहर को साफ सुथरा किया जाए, परभनी शहर को कचरा मुक्त किया जाए और परभनी शहर में वो लोग जो कचरा डालते हैं जगह जगह पर, उन लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आपके घर का कचरा आपने आपके पास उठाकर रखना चाहिए। और परभनी शहर महानगर पालिका की घंटा गाड़ी जब आएगी तब उस घंटा गाड़ी में ही आपके घर का कचरा डालना चाहिए। लोग साफ सुथरे रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपने घर के कचरे को बाहर किस तरह से फेंकना है और शहर में गंदगी कैसे करना है, ये भी मिसाल परभनी में ही दी जाती है। जिसके चलते आपली परभनी फाउंडेशन की जानिब से आपली परभनी फाउंडेशन परभनी की जानिब से परभनी शहर को साफ करने का काम परभनी शहर के प्रभाग नंबर 14 परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट और काला बावर के बीच का रास्ता, यहाँ पर परभनी शहर के जिस तरह से ललित कला भवन यहाँ से ही इसके नाले से ही शुरुआत की गई है परभनी शहर को साफ करने की, और जिसमें जिम्मेदारी उठाई है यहाँ बहुत ही जिम्मेदारी से अंबेगांवकर साहब, इन्होंने उनका साथ देने के लिए अयूब भाई पुलिस वाले, इनके फर्जंद नाजिम भाई शेख नाजिम भाई जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक माने जाते हैं, ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं परभनी शहर महानगर पालिका में अपने कदम जमाने की, और जिसके चलते यहाँ पर शेख नाजिम भाई इन्होंने भी कोशिश की। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर मोइन खान साहब, उसी के साथ में यहाँ एडवोकेट आसिफ पटेल, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो वेल क्वालिफाइड है, पेशे से वकील है और अपने आप को तो साफ सुथरा रखता है, और यहाँ पर इनका ऑफिस भी है एडवोकेट आसिफ पटेल साहब का। और एडवोकेट आसिफ पटेल साहब ये फर्जंद है यूसुफ पटेल साहब, रोशन होटल के मालिक, और पिछले 35 से 40 साल से लगातार परभनी शहर नगर पालिका और परभनी शहर महानगर पालिका में अपनी किस्मत आजमाने वाले यूसुफ पटेल साहब, इनके फर्जंद आसिफ पटेल साहब, ये भी इस मुहिम में शामिल है। हाजी कलीम साहब भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वेल क्वालिफाइड है और परभनी शहर में एक महिला महाविद्यालय चलाते हैं। वह महिला महाविद्यालय ही नहीं बल्कि यहाँ पर जिस तरह से कलीम खाजी साहब, ये भी परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 के भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और इस बार जो टीम मिली है परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 14 को, ये खुशकिस्मती है परभनी शहर महानगर पालिका के लोगों की, ये इस वार्ड के लोगों की, कि यहाँ पर वेल क्वालिफाइड लोग इस बार अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं और यही लोग यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 35-40 साल से जिस तरह से यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी यहाँ पर मक्तेदारी की थी, उस मक्तेदारी को खत्म करने का काम अब ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साथ देने के लिए नासिर शरीफ साहब, जिन्होंने परभनी विधानसभा मतदार संघ में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से अपनी किस्मत आजमाई और परभनी शहर महानगर पालिका के वांगी रोड के वार्ड में ये भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और वांगी रोड ही नहीं बल्कि परभनी शहर के हर वार्ड में इन्होंने साफ सफाई का काम शुरू किया है, जिसके चलते ये पूरी टीम यहाँ पर अपना काम करते हुए नजर आ रही है और अपना जलवा बिखराता हुआ ये तमाम ग्रुप नजर आ रहा है। इस ग्रुप में जिस तरह से वेल क्वालिफाइड लोग हैं और परभनी शहर के हर एरिया में इन्होंने अपना जिम्मेदारी के साथ में काम निभाना शुरू किया। परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से यहाँ पर साफ सफाई के कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, उसी के चलते आपली परभनी फाउंडेशन की जानिब से आपली परभनी फाउंडेशन स्वच्छ परभनी फाउंडेशन, अपनी परभनी फाउंडेशन स्वच्छ परभनी, यही उद्देश्य इनका है, अपने शहर को साफ सुथरा किस तरह से करना है, यही मकसद इन वेल क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोगों का है। और ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर परभनी शहर महानगर पालिका में आ जाए तो परभनी शहर महानगर पालिका का विकास जरूर हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और समाज सेवक जिम्मेदारी के साथ में पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे तो पढ़े लिखे लोग परभनी शहर का काया पलट कर देंगे, परभनी शहर को विकसित कर देंगे। यहाँ पर परभनी शहर में जो लोग वेल क्वालिफाइड लोग पहले भी नगर सेवक थे, लेकिन कुछ वार्डों में ऐसा भी हाल था कि यहाँ
सिर्फ मख्तेदारी ही वार्डों में थी। अब उस मख्तेदारी को खत्म करने का काम भी इन पढ़े लिखे लोगों ने शुरू किया है। उसी का पहला टप्पा, उसी की शुरुआत यहाँ परभनी शहर के ललित कला भवन से हो चुकी है। ये आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया शेख नाजिम भाई इन्होंने इस वक्त दी है। हम अंदर से कचरा लेके आए तक गाड़ी चले जाती, गाड़ी वहां तक जाके भागते हुए कचरा डालना पड़ता। लोगों को वहाँ नहीं मिला तो ये गाड़ी इसमें डाल देते। मैं आंबेगांवकर सर को बोलो कि हमारी बात कमिश्नर तक पहुंचाइए, इनका अभियान पहुंचाते हैं। ये आपली परभणी स्वच्छ परभणी तर्फे अभियान राबवण्यात आलेलं आहे। हे प्रायव्हेट काम चालू आहे। महानगरपालिकेचे स्वच्छता अधिकारी आपल्या सोबत आहे। हे प्रायव्हेट डॉक्टर्स लोक आहेत। आपली परभणी स्वच्छ परभणी अंतर्गत हे प्रायव्हेट काम चालू आहे। नगरपालिकेला इतकं कळायला पाहिजे की आयुक्त साहेबांना कळायला पाहिजे। 8-8 दिवस इथं घंटागाडी येणं झाली, लोकांनी कचरा टाकायचा कुठे, आणि आता हे जर का झालं नाही, रस्त्यावर कचरा टाकण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। याची जिम्मेदार सर्वस्वी महानगरपालिका आणि आयुक्त साहेब असतील। ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शबीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, इन तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजे हुए है, उसे फॉलो जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है, स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की
एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के खत्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।